Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Sara and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. So viewers, जैसे कि आप जानते हैं हम रोज़ एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नेम है जरताब हान। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल को कैसे और क्यों ज्वाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को ताकि वो आपको जान सकें। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्ताब है और मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में पढ़ता हूँ और मेरी है 10 साल। और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल में। और और मेरा लेवल 1 अभी चल रहा है और अभी मैं उसके अंदर प्रोग्रेसिव में हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा और आपने मतलब आपका क्या मकसद था रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का। मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक से पता चला और इंस्टा टिकटॉक से पता चला। और मेरा रेहान स्कूल ज्वाइन करने का यही मकसद था कि मैं अर्निंग पे आऊँ खुद से और एआई सीखूं। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, मुझे 7 या 7 या 8 मंथ हो गए हैं आजकल ज्वाइन हुए हैं। ओके, ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने इन 7-8 मंथ्स में क्या कुछ सीखा रेहान स्कूल से? मैंने इन 7 8 मंथ में कैनवा पोस्ट और अकाउंट क्रिएटिंग एंड मैनेजमेंट करना सीखा। और मैं इंटरव्यू करना सीखे। मैंने सीसैम कोडिंग और फेसलेस और ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने अर्निंग करना सीखी है। मैंने एडिटिंग करना सीखी है। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बता सकते हैं आपने अभी तक कितनी अर्निंग की है? मेरी बात करी जाए तो मैंने 3000 के अराउंड अर्निंग की है। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप सिर्फ आपने 3000 की है या आप अभी मतलब कर रहे हो, किस चीज़ से अर्निंग कर रहे हो आप? मैं लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा हूँ, एसिस्टेंट सिखा रहा हूँ और उसके अंदर अर्निंग कर रहा हूँ। और अभी हाँ माशाल्लाह से चल रही है अर्निंग। ये नहीं है कि अर्निंग रुकी हुई है। महीने के 3000 कमा रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन सी? मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज की बात करी जाए तो मुझे ईरान, इराक और दुबई पसंद है। ओके, तो आप बता सकते हैं आपको ये क्यों पसंद है कंट्रीज? वजह भी होती है बस मुझे हॉबीज के हिसाब से अंदर से नेचुरली पसंद है ये कंट्रीज। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं आपकी सिटीज कौन सी हैं फेवरेट और आपके कलर्स कौन से हैं फेवरेट? मुझे सिटीज की बात करी जाए तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पसंद है। और यहाँ और कलर्स की बात करी जाए तो मुझे ब्लैक, ब्राउन और ब्लू पसंद है। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कौन सी पर्सनैलिटीज अच्छी लगती हैं, आपकी पर्सनैलिटीज कौन सी हैं फेवरेट? मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज कायद आजम, मेरे साथ जहान अल्लाह और मेरे पेरेंट्स थे। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं आपने अपने नाम के साथ वाला कौन सा लगाया हुआ है? मेरे नाम के साथ यही वाला है जो कि मैंने इसमें अभी मेंशन नहीं करा हुआ है। ओके, ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे तो जैसे देखें ऐसे बहुत से वाले हैं, तो आपने एआई वाला क्यों चूज़ किया, क्या सोचकर आपने एआई वाला चूज़ किया?
यही सोच के मैंने कहा कि पहले तो मेरा वैसे बताऊं तो कोडिंग वाला था, मगर मैंने सोचा कि कोडिंग वाला ही क्यों लगा है, क्योंकि कोडिंग मुझे करना तो नहीं है, मुझे तो अर्निंग करनी है और एआई सीखने आया हूँ यार। तो मैंने इसलिए एआई वाला लगाया, क्योंकि मुझे एआई में इंटरेस्ट के लिए आया था और मैं अर्निंग करने आया था, तो असल गोल यही थे, तो मैंने ये इसलिए एआई वाला लगाया। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं ट्रेडिशनल स्कूल में और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल स्कूल में ये होता है कि ट्रेडिशनल स्कूल में रट्टे और साइंस, मैथ्स, एफक्यू, सिंधी और ये सब से सिखाया जाता है। सिंधी, बायोस और ये सब सिखाई जाती है। और यहाँ पर हमको ऑनलाइन एसोसिएट, ऑनलाइन लर्निंग, यहाँ पर हमको कैनवा पोस्टर्स, ऑनलाइन चीज और लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें सिखाई जाती है। वहाँ पर हमको नॉर्मल पढ़ाई करवाई जाती है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए थे रेहान। आप अभी मतलब कौन से कैंपस में पढ़ रहे हैं और किस जगह में है वो कैंपस। मैं फुरंगी कैंपस में पढ़ता हूँ और वो फुरंगी में ही है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पहले आप किधर रहते थे और आप कौन सी क्लास से आए थे रेहान स्कूल में। मैं पहले नॉर्थ कराची में रहता था और अभी भी नॉर्थ कराची में ही रहता हूँ। और मैं 6 क्लास से आया था इसमें, रेहान स्कूल में। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप 6 क्लास से आए थे तो जैसे देखे कुछ बच्चे होते हैं उन्हें स्टडी करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ये नहीं लगा कि आप अपनी स्टडी छोड़ रहे हो और रेहान स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले मैंने खुद से एक प्लान सोचा था कि रेहान स्कूल भी पढ़ूंगा मैं और अपनी फिजिकल पढ़ाई भी करूंगा मेरे बाबा के साथ। तो अब मैं फिजिकल पढ़ाई भी करता हूँ और ऑनलाइन भी क्लास कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल का मतलब किसने बताया था, किसने आइडिया दिया था आपको रेहान स्कूल का। जी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि आपको रेहान स्कूल का आइडिया किसने दिया था, कैसे मतलब आपके ख्याल आया आपको रेहान स्कूल का। हाँ यार, कुछ नहीं आया मुझे। फेसबुक, मेरी मम्मा को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ये पोस्टर्स मिली थी रेहान स्कूल की। रेहान स्कूल के बारे में मैंने रिसर्च की और रेहान अल्लाह वाला को कांटेक्ट करा और रेहान अल्लाह वाला से थोड़ी सी बातचीत करके फिर हमने कैंपसेस देखे कैंपस में वहां गए, एडमिशन लिया और ये सब। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको मतलब कि जैसे आपको फोर्स किया गया था या आपकी खुद मर्जी थी रेहान स्कूल में आने की, एडमिशन लेने की। नहीं, मुझे खुद से मर्जी थी रेहान स्कूल में एडमिशन लेने की। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप आए थे, जब आपका मतलब फर्स्ट डे था रेहान स्कूल में, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा था और आपको मतलब इतना जो कुछ आपने सीखे है वो आपको किसने फैसिलिटेट किया था। मैं फर्स्ट फर्स्ट आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या है ये स्कूल। तो 2-3 दिन तक मैं वहीं पर आईटी लैब में ऐसे ही बैठा रहा, बच्चों को देखते रहा, उनसे बातें करी, दोस्ती बनाई। मैं एक दिन मेरे सबके साथ नहीं, उनने मुझे टेडेक्स दिखाई। टेडेक्स मैंने वॉच करी। ना मुझे कुछ आता था उसके बारे में, ना मैंने वीडियो देखी, ना मुझे कुछ अभी उन्होंने बोला रिव्यू दो, ना मुझे रिव्यू के मायने पता था ना कुछ पता था। और अब बहुत कुछ आ गया है माशाल्लाह से। सर जो है और बहुत सारी टीचर्स है जिनने आपको फैसिलिटेट करके बहुत कुछ सिखा दिया है। मेरे बाबा ने भी मुझे हेल्प की है ये चीजों के अंदर। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं आपके अभी तक आपने कितने इंटरव्यूज डन कर चुके हैं आप। मैं अभी तक कम से कम 100 इंटरव्यूज डन कर चुका हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक मतलब सिर्फ कोई इंग्लिश इंटरव्यू किया है किसी के साथ। मैंने 5-6 करे थे और अब में मेरे 50 इंग्लिश इंटरव्यू है। फाउंडेशन लेवल में मैंने काम किया था और अब मेरे 50 है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं आपको मतलब कि पहले से इंग्लिश आती थी या आप जब आप रेहान स्कूल में आए हैं तब आपको इंग्लिश मतलब आई है।
नहीं, मैं मुझे बहुत अच्छे से पहले से ही आती थी, क्योंकि मैं था ही नॉर्मल स्कूल में, तो मेरी वोकेबलरी, ग्रामर और बहुत सारी चीजें अच्छी थी मेरी। तो मैं फर्स्ट फर्स्ट मैंने आकर फर्स्ट मैंने इंग्लिश इंटरव्यू ही करा था, जो कि मुझे सबसे आसान लगा था। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अभी तक आप बता सकते हैं आपने कोई फॉरेनर के साथ इंटरव्यू किए? जी, मैंने 5-6 इंटरव्यूज करे थे फॉरेनर के साथ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं हम कैनवा वगैरह कैसे बनाते हैं। कैनवा पोस्टर्स हम ऐसे बनाते हैं, हमको सबसे पहले कैनवा में लॉगिन होना पड़ता है। कैनवा में लॉगिन होने के बाद हमको लॉगिन होने के बाद कैनवा प्रो चाहिए होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा फॉर्म करना पड़ता है और चीज लोगों से ढूंढना पड़ता है, स्टूडेंट से, अपने टीचर से, फैसिलिटेटर से ढूंढवा कर कैसे भी करके अगर आपको कैनवा प्रो मिल गया तो आपकी लक है। फिर आप अपनी पोस्टर बनाए बैठ के एलिमेंट्स यूज करना सीखे। आप एक एक चीजें करने हर एक चीज करना सीखे, धीरे धीरे करके आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और लाइक मैंने फर्स्ट फर्स्ट में एलिमेंट्स और एक बेकार पोस्टर बनाया था जो फ्रेम से ही होया था। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आपने आप बता सकते हैं जब मतलब कि आप पहले दिन आए थे रेहान स्कूल में, आपको इतना कुछ आ गया है तो आपको इतना कुछ सिर्फ रेहान स्कूल से है या आपको पहले से भी मतलब इतना कुछ आता था, इतना कुछ जो आपने सीखा है? मुझे चैट जीपीटी, डुओलिंगो और जेमिनी के बारे में और गूगल की चीजों के बारे में मुझे थोड़ा बहुत टाइपिंग करना आती थी लैपटॉप में, मगर इतना मैंने लैपटॉप में कभी भी नहीं घुसा था, तो माशाल्लाह से बहुत कुछ सीख गया हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बता सकते हैं इंटरव्यू करने से और कॉल यानी जो हम करते हैं उससे हमें मतलब क्या फ़ायदा होता है? टीचर और कॉलिंग करने से हमारी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके ठीक है। तो आप हाँ मतलब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना इस्तेमाल करते हैं? मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो फजूल का इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया का मतलब फजूल इस्तेमाल करने से हमें क्या होगा? सोशल मीडिया का मैं ज्यादा तो फजूल इस्तेमाल करता हूँ नहीं। पहली बात, मुझे पता है इन चीजों का, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मेरे बहुत बड़ा टास्क आ गया है, प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें बहुत सारे काम है। तो अब मैं रोज ही बैठ के उस पर 3 दिन है मेरे पास काम करने हैं मुझे बहुत जल्दी जल्दी। और अब मुझे ज्यादातर सोशल मीडिया ऊपर ही करना है काम। तो बस यही बात है। तो ये अभी मैं काम है, मगर स्क्रीन भी देखना बहुत ज्यादा, मतलब जो छोटे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही ना, वो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ही इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। तो छोटे बच्चे इनको देखे नहीं, कि बहुत ज्यादा ही नुकसानदेह चीज है, आंखों को बहुत ज्यादा ही तबाह करती है ये चीज। ओके आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कभी सर रेहान अल्लाह वाले से मिले हैं, आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मगर ख्वाहिश है एक मुलाकात करने की। ओके तो आपकी ख्वाहिश है तो आप उनसे मिलके क्या करेंगे, मतलब क्या उनसे कुछ पूछेंगे आप उनसे? जी, मैं उनसे कुछ पूछूंगा कि आपने रेहान स्कूल कैसे बनाया, क्या आइडिया आया आपके रेहान स्कूल बनाने में, ऐसे कुछ कुछ। हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इनसे। और थोड़े बहुत और क्वेश्चन पूछने के बाद जो फिर तैयारी होगी मेरी थोड़ी बहुत, वो पूछने के बाद मैं ना वापस चली जाऊंगा, इससे थोड़े बहुत और चीजें पूछूंगा। तो बस। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं रेहान स्कूल में आप सिर्फ पढ़ते हैं, आपके कोई बहन भाई भी हैं रेहान स्कूल में पढ़ते हैं? पहले मेरी बहन थी रेहान स्कूल में, मगर अब नहीं है। ओके ठीक है। ये तो आप अपना आंसर कर लें पूरा। नहीं, आंसर हो गया बस पूरा, वो गलती से बोल दिया। ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं आप अपनी डेली रूटीन बताएं, घर की भी और रेहान स्कूल की भी, मतलब पूरे दिन की डेली रूटीन बताएं आप क्या करते हैं। ये घर की डेली बेसिस की रूटीन यही है कि मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, जल्दी से उठता हूँ, तैयार होता हूँ और अपना बैग पैक करके रेहान स्कूल चले जाता हूँ। रेहान स्कूल जाने के बाद मैं वहां पर अपने काम करता हूँ, काम करते करते भूख लगती है तो लंच कर लेता हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा और काम करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। वापस आकर अपना मुंह हाथ धोकर
और फिर मैं अपने थोड़ी बहुत फिर अपनी नमाज पढ़ता हूँ जोहर की, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाता हूँ। फिर 1 घंटा सो जाता हूँ, फिर उसके बाद और काम में लगे रहता हूँ, आता हूँ, लगे रहता हूँ, अपना रिफ्रेशमेंट करके फिर रात के खाने तक काम करते रहता हूँ। रात खाने के बाद तो थोड़ा सा और रात 1-2 बजे तक जागता हूँ, काम करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। ओके ठीक है। तो जैसे आपने बताया आप 1-2 बजे सोते हैं, तो आपको मतलब कि ये नहीं होता आपकी मतलब इतनी देर आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ होता नहीं है आंखों में आपके? नहीं, मुझे ज्यादा नहीं होता तो है, दर्द होता है दिमाग में। आज अभी भी हो जाता थोड़ी देर पहले, मगर मैं एक टैबलेट खा के थोड़ी देर सो जाता हूँ और उसके बाद उठ के वापस से लग जाता हूँ। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में योगा मेडिटेशन नहीं होती या वो सूजी नहीं होती, वो आपने नहीं बताई अपनी डेली रूटीन में? हाँ, वो तो होती है, आते के साथ ही सोजी होती है। और योगा योगा होती है, मगर अब नहीं होती, बहुत कम होती है योगा। योगा होती ही नहीं है हमारे यहाँ। ओके ठीक है। तो आप बता सकते हैं योगा जो होती है उससे मतलब जो हमें करवाया जाता है योगा मेडिटेशन, उससे हम बच्चों को क्या फायदा होता है? हम बच्चों को यही फायदा होता है, सुबह सुबह योगा मेडिटेशन करने से आपकी जो हड्डियां होती है वो जो रात को जब आप सोते हैं, अब आप फ्रेश भी नहीं होते बिल्कुल, तो आपको जरा सा ये मौका दिया जाता है कि आप जरा फ्रेश हो जाए। अपनी जो हड्डियां हैं, उनको जरा सा चटका लें, थोड़ा सा अपने अंदर सही 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 बनाना है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको, आप मुझे बताएं, आपको अकेले काम करना अच्छा लगता है या कि ग्रुप्स में? मुझे ग्रुप में काम करना पसंद है, या किसी के साथ मिलके काम करना पसंद है कि वो हमको हेल्प भी करेगा, ऐसी बात है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, आप मतलब कि जब मतलब आप आए थे रेहान स्कूल में, आपकी उधर प्रिंसिपल कौन है रेहान आपके स्कूल की उधर? जब मैं फर्स्ट फर्स्ट आया था उसका सरलताफ थे, फिर उसके बाद चेंज होते होते मिस राहत आ गई, फिर उसके बाद मिस मिसबा आ गई, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आई थी सर जुबैर, उसके बाद आई थी फिर थोड़ी देर वो, थोड़ी देर फिर कोई प्रिंसिपल नहीं रहा, फिर उसके बाद सर नियाल आ गए, वो प्रिंसिपल रहे, फिर उसके बाद सर इमरान आ गए, सर इमरान स्ट्रीट वाला, वो आए अभी भी हैं वो। और अब एक न्यू मैम आई है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके कोई दोस्त हैं रेहान स्कूल में? जी, मेरे बहुत दोस्त है, मगर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको मतलब दोस्त बनाने का शौक है कि नहीं? मुझे दोस्त बनाने का शौक है, मगर दोस्त ऐसे नहीं कि गेम्स खेलो उनके साथ बैठ के। मुझे दोस्त ऐसे हैं कि शौक के वो मेरा काम भी करवाए, वो काम भी करवाए, मेरी हेल्पिंग भी करवाए। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, इस्पारा वगैरह? अभी तो फिलहाल रूटीन डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो अभी नहीं पढ़ता मैं इतना। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप रेहान स्कूल में क्या चेंजेस लाना पसंद पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले तो नेट का इशू ठीक करूंगा यहाँ का, हर जगह नेट्स लगवाऊंगा, और उसके बाद फिर यहाँ की लाइट का मसला ठीक करूंगा कि लाइट थोड़ी थोड़ी देर में चली जाती है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अच्छे अच्छे नेट्स लगवाऊंगा, यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज दूंगा, यहाँ के कलर चेंज करूंगा, चीजें चेंज करूंगा, यहाँ पे कैमरास को वो क्या कहते हैं, कैमरा सारे ठीक करवाऊंगा, यहाँ पर जो चीज और यहाँ पर 5-6 स्टूडियो बनवाऊंगा, जो चीजें टूटी फूटी हुई है, स्टेयर्स टूटी हुई है, उनको ठीक करवाऊंगा। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कि एक कामयाब इंसान कौन सा होता है, आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। कामयाब इंसान वही होता है जो कि अपनी लाइन पे चलता है, गोल पे चलता है, जो उसका गोल होता है उस पर चलता है। और कामयाब इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो सबसे
वो कामयाब इंसान में एक खासियत और होती है जिसके अंदर अब वो अपने गोल पे ध्यान देता है, अपनी चीजों पर ध्यान देता है जो उसका गोल है। और कामयाब इंसान में ये भी होना चाहिए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो कि हर एक इंसान में, नॉर्मल इंसान में नहीं होती। वो सिर्फ उसी कामयाब इंसान में होती है जो वो होना चाहता है कामयाब अपने गोल पे। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, आप अपने मतलब जो आप जैसे आपने बताया, आप अपने टाइम को इजीली मैनेज कर लेते हैं या आपके लिए मुश्किल होता है? मेरा थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है टाइम को मैनेज करना, मगर फिर भी मैं कैसे भी करके रात के 2 बजे तक जाके अपना वही टाइम निकाल निकल के मैनेज कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके रेहान स्कूल में कौन से ऐसे फैसिलिटेटर हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे ज्यादातर सब जुबैर ही अच्छे लगते हैं। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं, अगर आप मतलब कि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप वो किसकी मदद करेंगे और कैसे करेंगे? उसकी मदद, अगर मुझे किसी गरीब की मदद करने का मौका दिया जाए तो मैं उसको सबसे पहले तो थोड़े से पैसे दूंगा, और फिर खाना दूंगा, और कुछ चीज इनको लाइक इनकी जरूरत की चीजें दे दूंगा। कम से कम उनका 1 महीने का खाना मैं उनको या पैसा उनको दे दूंगा कि वो उस 1 महीने का आराम से खा लें। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अग आपने जैसे अब आपका मतलब लाइफ का गोल क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में अर्निंग करना चाहता हूँ, और मेरा गोल है एआई बहुत बड़ा वो बनना, एआई एंटरप्रेन्योर। और मेरा ये भी एक गोल है कि मुझे रेहान स्कूल की तरह कॉपी बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है। ओके ठीक है, तो जैसे आपने बताया आपने बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है, तो आप आगे मतलब लोगों को सिखाएंगे कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मतलब कामयाब होके ना बस उनको अपनी जो है कामयाबी पर गुरूर होता है, तो आप आगे सिखाएंगे कि नहीं? नहीं, मेरे ऊपर ये है कि मुझे कामयाबी पर गरूर नहीं है, मुझे लोगों को भी सिखाना है और खुद भी सीखना है। ओके। मुझे लोगों को भी खुद भी सीखना है कि लाइक मैंने ब्रांचेस खोली, अब वो इसलिए बस खोली कि ज्यादा पैसा हेटूं, ज्यादा चीजें करूं। नहीं, पैसा जिनके हिसाब से जितना पैसा वो दे रहे हैं दे, जो नहीं, जो मतलब दे रहे हैं, मगर ये तो नहीं है कि पैसे ही नहीं दें और फ्री की पढ़ाई करें। ये है थोड़ा बहुत पैसा तो दें, मगर अब जो गरीब लोग हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कूल है, अब उनके लिए भी अलग अलग से एक ब्रांच होगी, तो उसके अंदर उनको पैसे पे करने होंगे। हाँ, कम से कम 100 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000, 2000। मगर आगे के दौर में तो सभी लाइक बहुत ज्यादा अमीर ही होंगे। हेलो। ओके ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी एक कंट्री जाने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? ज्यादा से ज्यादा तो मैं जाऊंगा दुबई में, ताकि मैं दुबई में अच्छी से अच्छी कार एक्सप्लोर कर पाऊँ। ओके ठीक है, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट अच्छी सी छोटी सी एडवाइस दे दें। यही मेरी एडवाइस होगी कि अपने गोल पे कामयाब रहिए। अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो अपने गोल पर अपना फोकस कीजिए। अपने लाइक वो लेजी पना छोड़ दीजिए और अपने अंदर बड़ापना लाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर के लाइए। और अपने चीजें जो अच्छी फजूल चीजें, गेम्स खेलना, ये सब करना, ये सारी एक्टिविटी छोड़ दे। अगर फ्री टाइम है तो कुछ हल्का फुल्का एक्टिविटी कर ले या सो जाए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। बस यही कहना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है, सो व्यूवर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू जरताब यही वाला के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।